अल्लाह का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह ने 18,000 मखलूकात में हमें हजरत आदम की औलाद इंसान बनाया। बोले सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया है। सुभान अल्लाह। मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह ने हमारे ऊपर ये करम फरमाया कि हमें पैदा किया तो किसी और नबियों की उम्मत में नहीं बल्कि ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो तमाम नबियों के सरदार है। बोले सुभान अल्लाह। अब उम्मती में बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे गिरोह हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करम फरमाया कि हमें पैदा किया तो अपने महबूब के गद्दारों की जमात में नहीं बल्कि महबूब के वफादारों में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बेपनाह एहसान अजीम है। अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के वफादारों में पैदा फरमाया है। बिल्कुल वफादारी का सबूत दे। आप सिर्फ 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपका उक़बा भी सवरता हुआ नजर आएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल मौतो तोहफतुल मोमिन। बोले सुभान अल्लाह। मौत ये बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। जमाली साहब, मौत बंदे मोमिन के लिए ये गिफ्ट है, मौत बंदे मोमिन के लिए ये पुरस्कार है, मौत बंदे मोमिन के लिए ये उपहार है। ये किसी और का फरमान नहीं है बल्कि मदीने के ताजदार का फरमान है। बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, के मौत बंदे मोमिन के लिए तोहफा है, मौत बंदे मोमिन के लिए गिफ्ट है। लेकिन आपने देखा होगा आज से 40 दिन कबल जब इब्राहिम साहब का इंतकाल होता है, जब इब्राहिम साहब की आंखें बंद हो जाती है, सांसें रुक जाती है, नफ्स काम कर सांसें रुक जाती है, जान उनकी रूह कफ़स से उनसुरी से प्रवास कर जाती है। आपने देखा होगा कि घर में बेटा है तो बेटा भी रो रहा है, घर में बेटियां है तो बेटियां भी रो रही है, रिश्तेदार के लोग भी रो रहे हैं, अईज़ा व अक़रबा भी रो रहा है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी रो रहे हैं, गांव मोहल्ले के लोग रो रहे हैं। मामला समझ में नहीं आता है। आका फरमाते हैं, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, के मौत बंदे मोमिन के लिए तोहफा है, मौत बंदे मोमिन के लिए गिफ्ट है। लेकिन जब ये गिफ्ट इब्राहिम साहब को मिला है, बेटा भी रोता है, बेटियां भी रोती है, रिश्तेदार के लोग भी रोते हैं, अईज़ा व अक़रबा भी रोता है। मामला समझ में नहीं आया। मैंने आलम में तसव्वुरात में रोज़ाए रसूल की सुनहरी जालियों को चूमा है। मैंने अर्ज किया, आका आपने फरमाया है, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, के मौत बंदे मोमिन के लिए तोहफा है, मौत बंदे मोमिन के लिए गिफ्ट है, मौत बंदे मोमिन के लिए उपहार है। हबीबी या रसूल अल्लाह, ये तोहफा कैसा कि अगर बाप को मिले बेटा रोवे, बेटा को मिले बाप रोवे, बेटी को मिले माँ रोवे, माँ को मिले बेटी रोवे, दादी को मिले पोती रोवे। आका ये तोहफा कैसा है कि अगर इब्राहिम को मिला है, बेटा भी रो रहा है, बेटियां भी रो रही है, रिश्तेदार के लोग भी रो रहे हैं। आका मामला समझ में नहीं आता। आपने फरमाया है मौत बंदे मोमिन के लिए तोहफा है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये कैसा कैसा तोहफा है कि घर के लोग भी रो रहे हैं, बाहर के लोग भी रो रहे हैं। तो आका दो आलम फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले कादरी, ऐ सवाल करने वाले, अरे सुनो सुनो कि एक बंदे मोमिन के लिए दीदारे रसूल से बढ़ करके, एक बंदे मोमिन के लिए ज़ियारत रसूल से बढ़ करके कोई तोहफा नहीं है। और कब्र में मोमिन को दीदारे रसूल हासिल होता है, कब्र में मोमिन को ज़ियारत रसूल होता है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। है शबे गौर भी उस गुल के मुलाकात की रात, है शबे गौर भी उस गुल के मुलाकात की रात। ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आका की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें आका की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद अपने महबूब का वफादार बनाया है। अल मौतो तोहफतुल मोमिन, के मौत बंदे मोमिन के लिए तोहफा है, मौत बंदे मोमिन के लिए गिफ्ट है, मौत बंदे मोमिन के लिए पुरस्कार है, मौत बंदे मोमिन के लिए उपहार है। मेरी मिल्लत के नौजवान
नौजवानों, अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं लतीफे सुनाऊं तो मैं आपको लतीफे सुना सकता हूं, मगर आजकल जो है स्टेज के माहौल इतना खराब कर दिया है लोगों ने कहे सुना करके और लतीफे सुना करके हम जहां चल रहे थे उस रास्ते से भटक चुके हैं। इसलिए मजीद अब हमें भटकाने की कोशिश ना किया जाए, बल्कि कुछ काम की बातें हो जाए, कुछ जरूरत की बातें हो जाए। मेरे दोस्त, तो आपने देखा होगा, लोग देखते होंगे कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो आज दुनिया में आता है, आपने देखा होगा जब दुनिया में कोई पैदा होता है तो वो रोता हुआ आता है। अगर दुनिया में बच्चा आवे और रोए नहीं तो माँ रोने लगती है, बाप भी रोने लगता है, घर के लोग भी रोने लगते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, रो नहीं रहा है। अगर वही आने वाला बच्चा रोता हुआ आता है, अगर वही आने वाला बच्चा चिल्लाता हुआ आता है तो माँ भी खुश होती है, घर के लोग भी खुश होते हैं, रिश्तेदार के लोग भी खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब वही बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, वही बच्चा अपनी जवानी के बाद और दिनों को तय करता है, दिन महीने में बदलता है, महीना साल में बदलता है, साल अरसे में बदलता है, वो शख्स बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने के बाद उसकी रूह कब्ज़े उनसुरी से परवास करती है, उसका इंतकाल होता है। जो ही इंतकाल हुआ, बेटा रोने लगा, बेटियां रोने लगी, रिश्तेदार के लोग रोने लगे। अब मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है, महबूब भाई तवज्जो चाहूंगा कि कल जब यही बच्चा दुनिया में आया था तो रोता हुआ आया था, घर के लोग मुस्कुरा रहे थे। कल जब यही बच्चा दुनिया में पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ, माँ मुस्कुरा रही थी, बाप भी मुस्कुरा रहा था, दादा भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज दुनिया से जा रहा है तो ये चुप है, मगर घर के लोग रो रहे हैं, बेटा भी रो रहा है, बेटियां भी रो रही है, रिश्तेदार के लोग भी रो रहे हैं। मैंने कारी सनाउल्लाह जमाली की बारगाह में मैंने हाजिरी दिया, मैंने कहा साहब बताओ ना, कल जब ये आया था तो रोता हुआ आया, आज जा रहा है तो चुप क्यों है? जनाबे जमाली साहब ने कहा साहब क्या तुझे पता नहीं है इसकी सांस रुक गई इसलिए ये चुप है। मैंने साजिद भाई से पूछ लिया, साजिद भाई बताओ ना, कल जब ये दुनिया में आया था तो रोता हुआ आया था, आज जा रहा है तो चुप क्यों है? साजिद भाई ने कहा इनकी रूह निकल गई इसलिए ये चुप है। मैंने कहा नकीब अहले सुन्नत, आपने शेर सुना सुना के लोगों को शायर बना दिया है, हमें बताया जाए कल जब ये दुनिया में आया था तो रोता हुआ आया था, आज जा रहा है तो चुप क्यों है? इन्होंने कहा कि इनकी आंखें पथरा गई है, जुबान रुक गई है इसलिए ये चुप है। अब मैंने आलम में तसव्वुरात में रोज़े रसूल की सुनहरी जालियों को चूमा है। मैंने अर्ज किया आका आखिर जब ये दुनिया में कल आया था तो रोता हुआ आया था, आज जा रहा है तो ये खामोश क्यों है, ये चुप क्यों है? आका फरमाते नहीं, ये जाने वाला चुप नहीं है बल्कि बोलता जा रहा है। बोले सुभान अल्लाह। ये जाने वाला जा रहा है तो चुप नहीं है बल्कि बोलता जा रहा है। मैंने अर्ज किया आका इसकी सांस तो रुक गई है, क्या ये बोल रहा है? आका फरमाते हाँ ये बोल रहा है। मैंने अर्ज किया आका इसकी सांसें तो रुक गई है, क्या ये बोल रहा है? आका फरमाते हाँ ये बोल रहा है। मैंने अर्ज किया आका इसकी आंखें तो पथरा गई है, क्या ये बोल रहा है? आका फरमाते हाँ बोल रहा है। मैंने अर्ज किया आका इसकी रूह तो कफ़स उनसुनी से प्रवास कर चुकी है, क्या ये बोल रहा है? आका फरमाते हाँ ये बोल रहा है। मैंने अर्ज किया आका अगर ये जाने वाला बोल रहा है तो आखिर क्या बोल रहा है? आखिर ये जाने वाला बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? आका फरमाते हैं ओ पूछने वाले, अरे सुनो सुनो, जाने वाला खामोश नहीं जा रहा है बल्कि जाने वाला बोलता जा रहा है। आका फरमाते हैं इज़ा फ़ुज़िअतिल जनाज़तु फ़हतमल अर्रिजालु अला आनाक़िहिम फ़इन कानत सालिहतन क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी व इन कानत ग़ैर सालिहतिन क़ाला या फ़ैलहा ऐन तज़हबून बिहा। बोले सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं सुन, ये जाने वाला खामोश नहीं बल्कि जाने वाला बोलता जा रहा है। अगर जाने वाला नेक है तो कहता जा
जा रहा है। ऐ लोगों अब ताखीर मत करो ना, मुझे जल्दी लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो। अल्लाह अकबर। बेटा कह रहा है घर में, ये तो मेरे बाप की लाश है, थोड़ी देर मेरे घर में रहने दिया जाए, मैं अपने बाप के चेहरे को देख लूंगा। बेटियां कह रही है ये तो मेरे बाबा की लाश है, मुझे बाबा की लाश देख लेने दो, मेरे बाबा के चेहरे की ज़ियारत थोड़ी देर और कर लेने दो। रिश्तेदार के लोग आए हैं, कहते हैं ये मेरे रिश्तेदार का करीबी था, मुझे और देर थोड़ी देर देख लेने दिया जाए। मगर जाने वाला कहता ही नहीं, मुझे जल्दी लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो। मैंने जाने वाले से पूछ लिया, जमाली साहब तवज्जो चाहूंगा, मैंने जाने वाले से पूछ लिया, ऐ जाने वाले ये तेरा बेटा है, क्या तुझे बेटे को देखने की तबीयत नहीं करती? ये तेरी बेटियां हैं, क्या तुझे बेटियों को देखने की तबीयत नहीं करती? ये तेरा घर है जिसे तूने बड़ी मेहनतों से बनाया था, ये तेरा मकान है जिसको तूने बड़ी मेहनतों से बनाया था, ये तेरी जायदाद है जिसे तूने बड़ी मेहनतों से खरीदा था। क्या तुझे मकान में रहने की तमन्ना नहीं है? क्या तुझे बेटे को देखने की तमन्ना नहीं है? तो जाने वाला कहता है, जाने वाला कहता है, ऐ सवाल करने वाले अरे सुन ले, अब मुझे जाने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहां कोई और नहीं बल्कि जिनके सदक़े में खुदा ने बेटा अता किया है वही रसूल आज़म तशरीफ लाएंगे। जिनके सदक़े में ये दुकानों मकान मिला है वही काली जुल्फी वाला आका तशरीफ लाएंगे। ऐ लोगों मुझे जल्दी लेके चलो, क्योंकि कब्र में मुस्तफा का तलवा भी देखूंगा और मुस्तफा का जलवा भी देखूंगा। बस बड़ी तेजी के साथ सिर्फ 2.5 से 3 मिनट की गुफ्तगू सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। सिर्फ 2.5 से 3 मिनट की गुफ्तगू। हर एक बाप के जाने के बाद बेटे के दिल में यह तमन्ना होती है कि काश आज मेरा बाप दुनिया में जिंदा होता, मैं अपने बाप की खिदमत करता। ये तमन्ना होती कि नहीं भाई? ख्वाहिश होती है कि नहीं? ख्वाहिश है ना भाई? हर एक बेटे के दिल में ये तमन्ना है कि काश आज मेरा बाप जिंदा होता, मैं अपने बाप की खिदमत करता, मैं अपने बाप के लिए अच्छे रूम का इंतजाम करता, मैं अपने बाप के लिए अपने बाप के रहने के लिए अच्छे घर का इंतजाम करता। हर एक बेटे की ये तमन्ना है, हर एक बेटे की ये ख्वाहिश है, हर एक बेटे की ये आरजू है। लेकिन जनाब इब्राहिम साहब के जाने के बाद उनके बेटों की ये तमन्ना आज भी उनके सीने में मौजे मार रही है कि काश आज मेरा बाप दुनिया में जिंदा होता, मैं अपने बाप की खिदमत करता, मैं अपने बाप के पांव को दबाता। जब मेरे बाप की तबीयत खराब होती मैं अपने बाप के लिए डॉक्टरों को बुलाता। हर एक बेटे की ये तमन्ना है। लेकिन ए जनाब इब्राहिम साहब के बेटों और ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर आपके वालिद या वालिदा कोई एक इस दुनिया से चले गए हो और आपके अंदर ये तमन्ना हो, आपके अंदर ये ख्वाहिश हो कि मैं अपने बाप की खिदमत करूं तो करूं कैसे, तो इन उलमा के पास मत आना, जनाब जमाली साहब के पास मत जाना, साजिद भाई के पास मत जाना, अपने इमाम साहब के पास मत जाना, बल्कि सीधे अपने बाप के कब्र के पास चले जाना और अपने बाप के कब्र के पास जाने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ना। उसके बाद अपने बाप की रूह से पूछ लेना, ऐ मेरे बाबा जान आज तो आप मेरे घर में मौजूद नहीं है, काश आज मेरे घर में मौजूद होते, मैं आपकी खिदमत करता, मैं आपके लिए अच्छे खाने का इंतजाम करता, मैं आपके लिए अगर आपकी तबीयत खराब होती मैं डॉक्टरों को बुलाता। ऐ मेरे बाबा जान मेरे दिल की ये तमन्ना है, मेरी दिल की ये ख्वाहिश है कि काश आज अगर मेरे आंगन में आप होते, मैं आपकी खिदमत करता। जब आप अपने बाप की रूह से पूछ लोगे कि ऐ मेरे बाबा जान मैं अब आपकी खिदमत करूं तो करूं कैसे, तो आपके वालिद मरहूम की रूह पुकार उठेगी कि ऐ मेरे बेटे अगर मेरी खिदमत करना चाहते हो मुझे तेरे रूम की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे घर की जरूरत नहीं है, अगर मेरी खिदमत करना चाहते हो मुझे तेरे डॉक्टरों की दवाइयों की जरूरत नहीं है, अगर मेरी खिदमत करना चाहते हो तो अच्छे लिबास की जरूरत नहीं है, अगर तू मेरी खिदमत करना चाहते हो तो तेरे गोश्त और कबाब
जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो कुरान की तिलावत के सवाब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो महफिल रसूल के सवाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये नाचीज दुआ करता है कि ला हलाल भी जिस मरहूम मगफूर के साले सवाब के लिए आज के इस महफिल रसूल का इनेकाद किया गया है, अल्लाह जल्ला मजदहू उस मरहूम के बाल बाल मगफिरत फरमा कर करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।